नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में महाबवाल शुरू हो गया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से घबराई ममता बनर्जी अब अपनी पुलिस का दुरुपयोग करके वहां पर संदेश खाली में महिलाओं को, वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें परेशान कर रही है और जनवरी 2024 के बाद से हिंसा झेल रहे संदेश खाली में एक बार फिर से पुलिस और महिलाओं के बीच तकरार हुई है। ये हिंसा की तस्वीरें जो आमने सामने बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भी आ चुके हैं, ये पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से सामने आ रही है। बंगाल में जब जब चुनाव होते हैं तब तब बिना हिंसा के चुनाव हो जाए, ऐसी तस्वीरें तो बहुत कम देखने को मिलती है, या यूं कहें कि ऐसी तस्वीरों की उम्मीद पश्चिम बंगाल से, ममता बनर्जी शासित राज्य से तो कम से कम नहीं की जा सकती है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संदेश खाली हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने चुनाव के बाद हिंसा पर रिपोर्ट देने को कहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने यह कहा कि संदेश खाली में शांति बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल कदम उठाने चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बाकायदा लेटर लिखकर संदेश खाली में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर तत्काल रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के 24 घंटे से भी कम समय में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं और पुलिस के बीच ये झड़प हुई थी। ये झड़प तब हुई जब वहां पुलिस पहुंची और पुलिस कर्मियों पर हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। महिलाओं का आरोप यह है कि दरअसल जो पुलिस पर हमला किया वो दूसरा व्यक्ति था, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। स्थानीय महिला लगातार वहां पर विरोध कर रही हैं, वहां पर वो प्रदर्शन भी कर रही हैं और स्थानीय महिला ने यह भी बताया कि मुद्दा यह है कि पुलिस साधन और रंजीत को हिरासत में लेने पहुंची थी। यहां कोई अशांति नहीं थी, लेकिन पुलिस यहां आकर अशांति फैला रही है। पुलिस साधन रंजीत को पकड़ने क्यों आई, जबकि गोली कुतुबुद्दीन ने चलाई थी, ये भी महिलाओं का आरोप है। महिलाओं ने सवाल किया है कि कितने पैसे देकर ममता बनर्जी ने पुलिस को यहां भेजा, हमें शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है, हमारी शांति भंग की जा रही है। ये तमाम गंभीर आरोप हैं संदेश खाली की स्थानीय महिलाओं के, जिनके साथ झड़प जो है वो पश्चिम बंगाल पुलिस की हुई है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में लगातार जो 7 फेज के इलेक्शन हुए हैं उसमें हिंसा का दौर हमने देखा है। तस्वीरें यहां तक सामने आई हैं कि चुनाव नतीजे 4 जून को आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले ईवीएम को पानी में डाला जा रहा है, ईवीएम को खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे ममता बनर्जी के लिए घबराने वाले हैं, डराने वाले हैं। और शायद यही वजह है कि कुछ इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। আমার স্বামীর গলা টুটি ধরে উঁচু করেছে, দেখুন পিটিতে মেরেছে, বুকে মেরেছে, এই বুকে রক্ত রক্ত হয়ে আছে, দেখুন এই দেখুন। আমার পেটে স্যার লাথি মেরেছে, বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছি তবু আমার পেটে লাথি, দেখুন স্যার হাতের অবস্থা কি করেছে, এই রক্ত রক্ত হয়ে গেছে, দেখুন এই বাহুতে সারা হাত স্যার আমি নড়নচড়ন করতে পারি, দেখুন আর শাখাটাকে সব ভেঙে দিয়েছে, এই বাহুতে প্রচুর মেরেছে, মাজায় মেরেছে, দেখুন পিছিতে নাচতে পারছি না স্যার, আপনি আমাদের কি মারলো স্যার, আমি একটা মহিলা, আমাকে কি মারতে মারলো। আমাদের বাড়ি থেকে এসে হুমকি দিচ্ছে যে 4 তারিখের পরে তোদের কোপাবো, বাড়ি থেকে বেরি করি করে আমাদের উপর অত্যাচার। স্যার দেখুন আমাদের বাঁচার কোনো উপায় নেই, কি করবো আমরা কি করবো, কোথায় যাবো স্যার, আপনারা দয়া করে দেখুন আমাদের দিকে।
তিন ঘা মারলো, তারপরে আমি গিয়ে ছুটে আমার স্বামীকে বাঁচাতে আমাকেও প্রচুর মার মেরেছে। দেখুন আমার হাতে, এই বাহুতে দেখুন, এই হাতে দেখুন, আর শাখাটাকে সব ভেঙে দিয়েছে। বড় বড় বাঁশ, লাঠি, কোদালের আছাড়, ওর ভিতরেও বোধহয় যন্ত্রপাতি ছিল, বস্তা নিয়ে আগিয়ে দিচ্ছে। ওই কৌশিক মন্ডলের স্ত্রী শিল্পা মন্ডল আগিয়ে দিচ্ছে, তার স্বামী কৌশিক মন্ডল, বিল্টু বর্মন, দীপ ঘরামি, আরো রাজা সান্যাল আমাকে মেরেছে, প্রচুর মার মেরেছে। গৌতম সন্ধ্যাল সিভিক পুলিশের স্বয়ং সেখানে রয়েছে, তাকে বললাম, সে কোনো গুরুত্ব দিল না। তাই বলছে আমাকে মা তিন ঘা মারলো, তারপরে আমি গিয়ে ছুটে আমার স্বামীকে বাঁচাতে আমাকেও প্রচুর মার মেরেছে। দেখুন আমার तो गोली कुतुबुद्दीन नाम का आदमी चला रहा है, लेकिन गिरफ्तारी किसी और की हो रही है। ये आरोप सीधे तौर पर स्थानीय महिलाओं का है, संदेश खाली की। उनका साफ तौर पर कहना है कि टीएमसी से जुड़े युवकों ने शराब पीकर बमबारी की। पुलिस बीजेपी से जुड़े युवकों पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें उठाकर ले जा रही है। टीएमसी से जुड़े युवकों के पास बम पिस्तौल भी थे। हम चाहते हैं कि पुलिस सही तरीके से कार्रवाई करे, ये स्थानीय महिलाओं का कहना है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से आप बीती बताई है, सुनिए। মদ খেয়ে তো টিএমসি ছেলেরা মদ খেয়ে ওখানে বোম ফেলেছে, ফেলে এত বিজেপি ছেলেদের নামে দয়ে যাচ্ছে। বিজেপিরা থেকে বলে, বিজেপিরা থেকে ছেলেরা থেকে মেরেছে, বোম মেরেছে। বিষ্ণু বিহার বাড়ি ওখানেই বাতো ছেলেরা, টিএমসি ছেলেরা মদ খেয়েছে, ওখানে মদ গাঁদা শাল মাংস টাংস সবই গুলি পিস্তল সবই ছিল, ফেলে আমার হাতে ঘরের ভেতরে। আমরা চাইছি ও শাস্তি হোক, বিষ্ণু বিহার থেকে আর কুতুব বিহার শাস্তি হোক। মূল হয়েছে সাধন রঞ্জিতকে পুলিশরা তুলতে এসছে, কোনো অশান্তি ছিল না এই গ্রামে, পুলিশ এসেই অশান্তি বাজিয়েছে। কেন সাধন রঞ্জিত কি অন্যায় করেছে যে সাধন রঞ্জিত কাল তুলতে আসবে? কুতুব শেখ কাল গুলি চালালো, আমাদের ছেলে মেয়েদের মানে কোদাল দিয়ে কুপালো, তারা হসপিটালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে, আর পুলিশ এখানে মজা দেখতে এসেছে। আমাদের দুপুরের ভাত খেতে দেবে না? মমতা কি ঘুষ খায়? কত টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে মমতা পুলিশকে? যে মমতা আজকাল গ্রাম সাধারণ মানুষের ভাতের থালা পর্যন্ত থালা থেকে উঠে মমতা কত টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে? तो कुल मिलाकर जिस तरीके से संदेश खाली में लगातार जो है हिंसा की खबरें सामने आई हैं, संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने जिस तरीके से ये जानकारी दी थी कि वहां पर टीएमसी के नेता शेख शाहजहां और उनकी जो पार्टी के गुंडे हैं वो लगातार महिलाओं का जो है शोषण कर रहे हैं, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई। उसके बाद अब एक बार फिर से चुनाव के वक्त ये हिंसा की तस्वीरें पश्चिम बंगाल में जाहिर तौर पर डराने वाली हैं और कई सवाल ममता बनर्जी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उन पर भी खड़े होते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में कोई चुनाव बिना हिंसा के खत्म नहीं हो सकता है क्या? ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी हिंसा को लेकर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने बाकायदा एक वीडियो साझा किया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि चुनाव के एक दिन बाद टीएमसी कार्यकर्ता संदेश खाली में जाकर ये कह रहे हैं कि 4 जून के बाद वो सबको विधवा बना देंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस पर आरोप लगाया कि वो टीएमसी के गुंडों के साथ मिलकर महिलाओं को धमका रहे हैं। ये भी सीधा आरोप पश्चिम बंगाल की पुलिस पर है। तो कुल मिलाकर इस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। लेकिन ये चुनाव खत्म हुए उसके बाद हिंसा की तस्वीरें हैं। अभी चुनाव नतीजे आने में कई घंटे बाकी हैं, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल की तस्वीर क्या होगी ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल किस तरीके से हिंसा की आग में झुलसा है ये तस्वीरें हर किसी ने देखी है। लेकिन पुलिस और सुरक्षा बल के पुख्ता इंतजाम जो है वो केंद्र सरकार के जरिए भी पश्चिम बंगाल में किए गए हैं और तमाम तरीके के एहतियात जो है पश्चिम बंगाल में बरतने की बात जो है राज्यपाल की ओर से भी कही गई है। और राज्यपाल ने फिलहाल ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में फैली अशांति को लेकर रिपोर्ट मांगी है। अब इस पर ममता बनर्जी या टीएमसी का पलटवार क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।